सारे गम भूल जाओगे वादा करो, आप खुशियाँ मनाओगे वादा करो। सारे गम भूल जाओगे वादा करो, आप खुशियाँ मनाओगे वादा करो। हम मिले ना मिले मुस्कुराते रहो, हम मिले ना मिले मुस्कुराते रहो, लेकिन हमें याद रखोगे वादा करो। ये जरूरी नहीं याद मिलके करो, ये जरूरी नहीं याद मिलके करो। याद दिल से करोगे ये वादा करो, याद दिल से करोगे ये वादा करो। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सेगमेंट में स्वागत है। तो आज हम क्लास 9 का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसमें बहुपद पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर दिया ऑब्जेक्टिव का। अगर उसमें भी आपका कुछ प्रॉब्लम रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो उसका भी समस्या का निदान कर दिया जाएगा। इसे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, जिसमें आप जुड़कर क्वेश्चन आप हम तक शेयर कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व प्रॉब्लम है। तो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उस पर जुड़िए और हमें सेंड कीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि ये नहीं आ रहा है, उसका सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। तो देखिए बहुपद है, पहला क्वेश्चन कर रहा है बहुपद है, फिर कौन सा बहुपद है। देखिए बहुपद का पहचान क्या होता है। बहुपद का पहचान यह है कि उसका जो वेरिएबल, देखिए यहाँ पे समझिएगा, बहुपद है तो यहाँ पे राशि दो तरह के होते हैं। एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, और वेरिएबल का मतलब चर राशि। चर राशि का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक जितने अल्फा बीटा गामा डेल्टा साइन फाइन थीटा जो है। ऐसे 9th क्लास अभी आपको नहीं मिलेगा, 10th क्लास में मिलेगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। डेल्टा नहीं मिलेगा, अल्फा बीटा गामा नहीं मिलेगा। तो जो भी है अल्फाबेटिकल लेटर ए से लेकर जेड तक जो भी है, जितने 26 लेटर हैं, या अल्फा बीटा गामा डेल्टा साइन थीटा फीटा जो भी है, सारा चीज वेरिएबल है। केवल अचर वही है जो कि काउंटिंग नंबर है, 2 3 4 -4। केवल संख्या जो है नंबर को कह सकते हैं अचर राशि, और चर राशि को उसको कहेंगे अल्फाबेटिकल लेटर। अल्फाबेटिकल लेटर को कहेंगे चर राशि, जिसका मान चलता रहता है। कभी 1 का मान निकालेगा तो 0 आएगा, कभी 1 का मान 2 आएगा, लेकिन 2 रखेंगे कहीं भी मान तो 2 का मान 2 रहेगा, कहीं 3 नहीं होगा। तो वो होता है अचर राशि। तो समझिए बहुपद क्या होता है। बहुपद कहता है परिभाषा, बहुपद समझिए बहुपद क्या होता है। बहुपद कहता है कि जिसका वेरिएबल बटा में नहीं होना चाहिए, चर राशि बटा में नहीं होगा, बहुपद होगा। दूसरा, जिसका बहुपद होता है रूट में नहीं होना चाहिए। रूट में होगा तो रूट से बाहर निकाल दीजिए, निकाल सकते हैं तो बहुपद है। रूट से बाहर नहीं निकलेगा चर राशि, तो बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ पे x² बटा में बहुपद नहीं है, यहाँ पे रूट में रूट से बाहर नहीं निकाल सकती, बहुपद नहीं है। बटा में एक चर राशि है, ये बहुपद नहीं है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए होगा बहुपद। ऑप्शन नंबर बी, x³ प्लस x का घात क्या होगा। तो घात जो होता है ना, किसी बहुपद का घात पूछे ना, घात जो होता है मैक्सिमम पावर होता है, अधिकतम पावर होता है उस बहुपद में जिस पद में चर का मैक्सिमम पावर हो, उसको कहते हैं घात। तो मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो घात हो जाएगा 3। मैक्सिमम पावर कितना है 3 है इस बहुपद में। रैखिक बहुपद होता है, अब समझिएगा, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद मतलब क्या होता है। रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो, रैखिक बहुपद। द्विघात, द्वि मतलब 2 होता है, आप संस्कृत में पढ़ोगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो द्वि मतलब 2 होता है, जिसका घात 2 हो उसको कहते हैं द्विघात। द्विघात बहुपद 3 होता है, त्रिघात, चतुर होता है, चतुर्घात, पढ़ते रहेंगे। तो रैखिक मतलब जिसका घात 1 होता है उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। x² का गुणांक जिसको कहते हैं कोएफिशिएंट, गुणांक मतलब कहते हैं x² का गुणांक 1 होगा। पहले समझिए गुणांक क्या होता है। गुणांक कहा जाता है कोएफिशिएंट, जिसका गुणांक कहेगा ना उसको छोड़ दीजिए, बाकी उसको पद में जो है ना, पद आप पढ़े होंगे कि 2x² प्लस 6x प्लस 6 में पद कितने हैं, 3 पद है।
तीन पद में अब कहा जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी का बचा 2, तो गुणांक हो गया। अब पूछेगा एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स छोड़ दीजिए, बचा क्या प्लस, तो प्लस का गुणांक हो जाएगा। गुणांक का मतलब जिसका पूछा है उसको छोड़ के बाकी क्या बचा वो गुणांक हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा तो किसके में होगा एक्स स्क्वायर गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का -1 गुणांक हो जाएगा, कुछ नहीं -1 है। यहाँ पे देखिएगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा यहाँ पे कुछ नहीं +1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणांक। अगला कर है 5x - 4x स्क्वायर + 3 का मान क्या होगा जब x बराबर 0 रखेंगे। यहाँ देखिए x का मान 0 रखेगा तो 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा ना तो 0 आता है, कितनों संख्या बड़ा हो आज गुना करना है 0 से तो मान 0 आता है। यहाँ देखिए ये 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, बचा 3, यानी कि क्या होगा 3 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन px बराबर x - 1, तो px का शून्य क्या होगा, तो आप शून्य निकाल देंगे। शून्य का मतलब होता है कि जिस बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो उसको बराबर 0 कर दीजिए, उसका मान निकाल दीजिए, 84 का मान निकाल दीजिए, शून्य हो गया। अब देख लीजिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है px बराबर x - 1, तो x - 1 का शून्य निकालना है, x - 1 बराबर 0, x बराबर क्या है +1, तो +1 कहाँ है देख लीजिए, वही शून्य हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन ax + b का शून्य क्या होगा, तो इसी तरह से निकाल लीजिए। देखिए शून्य निकालना है तो शून्य का मतलब होता है x + b बराबर 0, शून्य दिया है मतलब कि 0। गुणनखंड भी कहेगा ना तो गुणनखंड का ध्यान रखिएगा, दो चीज, या तो आपका गुणनखंड कर सकता है या तो शून्य कर सकता है, तो मतलब बराबर 0 करेंगे। रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो समझ जाए उसका बहुपद गुणनखंड है, शून्य का है, अगर नहीं आया तो समझिए उसका गुणनखंड नहीं निकल सकता है। तो आप जानते होंगे कि जब शून्य निकाल जब शेषफल निकालना होता है तो एक का मान इसी तरह से निकालते हैं और जो रख देते हैं, जो मान आएगा शून्य का गया, ये गुणन शेषफल आ गया, और नहीं आया 0 आ गया समझिए गुणनखंड है। तो यहाँ पे x बराबर हो गया -b और x बराबर हो गया -b/a, तो -b/a कहीं दिया होगा, यहाँ पे देखिए ax + b का शून्य होगा तो -b/a होगा, कहीं कहीं देखिए -b/a है, ये ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए त्रिघाती बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या समझिए पदों में कितना अधिकतम संख्या हो सकता है, कैसे निकाल सकता है अधिकतम पद की संख्या। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पढ़े होंगे, फॉर्म है x² + bx + c, इसमें कितने पद है 3 है, 1 2 3। बहुपद है द्विघात तो कितने पद हुए 3, यानी कि जितने घात होगा ना उसमें 1 जोड़ देना। किसको जोड़ेंगे, तो एक कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, केवल अचर पद होता है, ये अचर पद है जिसको कांस्टेंट कहा जाता है, नियतांक कहा जाता है। इसमें केवल संख्या होता है, वेरिएबल ऐसे नहीं होता है। तो जितना घात पूछेगा ना कि त्रिघात में कितने पदों की अधिकतम संख्या कितना मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो जितना घात पूछेगा ना बस उसमें 1 जोड़ देना है। जैसे द्विघात बहुपद में 3 पद, तो त्रिघात में कितने पद होंगे 4 पद होंगे। कैसे, ax³ + bx² + cx + d, कितने पद हुए, त्रिघात बहुपद है कितने हुए 1 2 3 4 पद हुए। तो जान लीजिए कि पूछेगा कि किसी बहुपद में द्विघात चतुर्घात जितना घात दे दे उसमें पदों की संख्या कितनी होगी, तो जितना घात कहेगा ना उसमें 1 जोड़ दीजिए, वो बहुपद है उतना पदों की संख्या हो जाएगा। तो त्रिघात बहुपद में कितना होगा 1 जोड़ दीजिए, 4 हो गया। pn बराबर n² - 2n का शून्य क्या होगा, तो n² - 2n को बराबर कर दीजिए 0 के, n² - 2n बराबर 0। यहाँ से n आप कॉमन निकाल सकते हैं, n - 2 बराबर 0। यहाँ n कुछ नहीं है तो n का मान हो जाएगा 0। ये लिखिएगा n - 2 बराबर 0, तो n बराबर क्या होगा 2, यानी कि 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 2। यहाँ देखिए इसका शून्य निकालना है n² - 2n, तो किसी का शून्य निकालना है तो क्या करना है, किसी का शून्य निकालना, तो जिस बहुपद का शून्य निकालना है समझिए कि शून्य निकालना है तो मतलब बराबर 0 है, और 0 नहीं है तो समझिए शून्य नहीं है, क्योंकि 0 नहीं है तो समझिए शेषफल आ गया, शेषफल है तो पूर्णतः विभाजित नहीं है तो शून्य निकाल नहीं सकते हैं। तो किसका निकाला n² - 2n, तो शून्य निकालने का मतलब क्या होगा बराबर 0 करेंगे। अब आप यहाँ से n कॉमन ले सकते हैं, दोनों में n है ना, तो n कॉमन लीजिएगा तो n - 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका बराबर कीजिएगा तो n - 2 बराबर 0, तो n बराबर हो गया +2,
यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ n इसका बराबर 0 कीजिएगा, n बराबर 0, n बराबर 0, अब इसको कुछ सही नहीं करना है, यानी कि शून्य क्या होगा 0 और 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला 3m² माइनस 1 का शून्य क्या होगा। अब यहाँ इसका शून्य का ऑप्शन से देखिएगा तो 1/√3 प्लस और माइनस दोनों यही होता रहेगा। कैसे होगा ये बता रहा देखिए, अभी विस्तार से बताना पड़ा इसलिए ताकि आपको समझ में, हम तो देख कैसे वैसा बात देंगे कि हाँ ये आंसर होगा। जितना क्वेश्चन है उतना दूर मैक्सिमम लग जाता है, कैसे में 5 सेकंड लगेगा, ऐसे 16-10 सेकंड है, 1 मिनट में 10 क्वेश्चन बचेगा, लेकिन मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए 3m² माइनस 1 इसका शून्य हो जाएगा 1 प्लस में और माइनस में 1/√3, कैसे हो जाएगा देखिए 3m² माइनस 1 बराबर 0, शून्य निकालना है तो क्या करेंगे बराबर 0 कर देंगे बहुपद का, जिस बहुपद का शून्य ज्ञात करना उसके बराबर 0। शून्य का मतलब ही होता है गुणनखंड है चाहे शून्य का, तो बराबर 0 कर देंगे। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं 3m² बराबर 1, यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से m² बराबर क्या कीजिएगा 1/3 हो जाएगा, a स्क्वायर हटाइएगा तो 1/3 रूट चाहेगा, और 1 का पावर रूट कतरो चाहिए उससे कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा। जब जरूर से मान निकालते हैं ना तो प्लस माइनस दोनों होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1/√3 और माइनस 1/√3। रूट से जो भी मान निकलेगा ना वो प्लस और माइनस दोनों में होता है। ऐसे आप पढ़े होंगे बहुपद गुणनखंड, बहुपद पढ़े होंगे गुणनखंड पढ़ेगा ना कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड कीजिएगा जब, तो उसका शून्य निकाल के तो गुणनखंड किया जाता है, उसमें पढ़ेगा तो मिलेगा। यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि रूट से बाहर किसी का मान निकालेगा तो प्लस और माइनस दोनों में आता है, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ 11 नंबर। अभी क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपकी किताब में खोजेगा ना तो नहीं मिलेगा, कैसे बनाएंगे ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर खोजेगा तो 64 हो जाएगा, कैसे होगा ये देख लीजिए। आप फॉर्मूला पढ़ोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी पे बनाना है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कीजिएगा, आप बराबर में 8 दिया है ना तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो a² प्लस b² आप प्लस 2ab बराबर हो गया 64, एक से कट गया बचा 2, तो 2 इधर घटा दीजिए, यानी कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या हुआ 64 माइनस 2 यानी कि 62 हो जाएगा आंसर। 64 पर 2 घटा दिए 62 हो गया आंसर। अभी देखिए x³ प्लस 1 का गुणनखंड क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। अब यहाँ करें x³ प्लस 1 यानी कि x यहाँ पे हो जाएगा b 1 हो जाएगा, तो क्या होगा 1x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1 यही हो जाएगा, यानी कि x माइनस 1 जो होगा आंसर हो जाएगा, गुणनखंड है। √2x माइनस 1 में x² का गुणांक, यहाँ समझिएगा फॉर्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ बराबर फॉर्मूला ही होता है a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। अब यहाँ x³ प्लस 1 दिया, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, यानी कि x³ आप प्लस 1 का क्यूब कर सकते हैं, तो a हो गया x और b हो गया 1, तो a प्लस b करेंगे तो a x हो गया b 1 हो गया तो x प्लस 1, आइए करेंगे तो a² x² माइनस x 1 गुना करेंगे तो माइनस x और प्लस b 1 है तो 1, यानी कि x प्लस 1 क्या है गुणनखंड है, गुना है तो x प्लस 1 हो गया, x प्लस 1 हो गया यहाँ से आंसर, x माइनस 1 नहीं आया तो x प्लस 1 हो गया, x प्लस 1 आ जाएगा, x प्लस 1 हो गया। √2x माइनस 1 में x² गुणांक, x² है ही नहीं तो गुणांक क्या होगा 0 हो जाएगा। 4y² माइनस 4y प्लस 1 का गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड पूछा है क्या होगा, तो यहाँ समझिएगा गुणनखंड करना है तो क्या आएगा। अब इसको गुणनखंड कर दीजिए, क्या करेंगे 4y² माइनस 4y प्लस 1 का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा 4y² माइनस 2y माइनस 2y प्लस 1। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2y कॉमन लीजिएगा तो 2y माइनस 1 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो 2y माइनस 1, यानी एक गुणनखंड हो गया 2y माइनस 1, एक हो गया 2y प्लस 1, यानी कौन सा 2y माइनस 1 और 2y प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन 105 में 106 का मान, तो 100 वाला गुना ध्यान लीजिएगा कैसे बनता है।
105 गुना 106 कर रहा है, तो आपकी किताब में जो है ना वो 9वीं क्लास में सर्वसमीका का प्रयोग करके, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कि आप सर्वसमीका का प्रयोग करके कैसे बना रहे हैं, सर्वसमीका का बना रहे हैं या याद करके बना रहे हैं। समझिएगा 100 से ज्यादा होगा, 200 से कम होगा, और दोनों संख्या का किसी से गुना करना होगा तो क्या करेंगे, हर दोनों में गुना कर दिए, 5 6 का 30, 105 में छोड़ दो 111, यानी 111 30, ऑप्शन नंबर हो गया बी। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में जो क्या जोड़ जाए कि 0 3 हो जाए। अब ये देखिए क्या जोड़ना है कि 0 3 हो जाए। तो ऑप्शन देखिए, कुछ क्वेश्चन जो होता है ना ऑप्शन रख के बनाया जाता है। देख अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 क्या जोड़ा जाए कि 0 जो 3 हो जाए, तो 2 जोड़िए, तो 2 जोड़ेगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा, गुणनखंड कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब 0 ज्ञात करना तो क्या कीजिएगा, इसका सिंबल बदल दीजिए तो प्लस 3 हो गया, इसका सिंबल बदल दीजिए प्लस 2 हो गया, इसके गुणांक से भागा दीजिएगा, यानी कितना जो है तो 3 और 2 0 3 और 2 आ गया, क्या करा 0 3 आ गया, तो ऑप्शन क्या जो है 4 है, 2 जोड़ दिए तो 2 हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन px बराबर x माइनस 3x माइनस 5 का 0, तो सिंपल है, इसका बराबर 0 कर दीजिए तो x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा प्लस 3 हो गया, और x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा प्लस 5 और प्लस 3 शून्य हो जाएगा, यानी कि प्लस 5 और प्लस 3 ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए एक्स क्यू प्लस 1 को क्या भाग x प्लस 1 से भाग देने पर, तो फॉर्मूला कहता है वही फॉर्मूला a प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस 1 का क्यू फॉर्मूला होता है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होगा एक्स प्लस, इसमें कह रहा है कि एक्स प्लस 1 से भागा दिया जाए, एक्स प्लस 1 से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। शेषफल पूछ रहा है, तो शेषफल क्या होगा देखिए, इस भागा दीजिएगा तो इतना बार में कटेगा, ये गुना कीजिएगा तो ना जाए इतना आ जाएगा, यानी कि शेषफल क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ये तो भागफल हो जाएगा, इतना से भागा दीजिएगा इसको तो भागफल हो गया, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो शेषफल क्या हो जाएगा 0, भागफल के शेषफल क्या 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 112 गुना 113, तो इसी नियम पर बना दीजिए ना, 112 गुना 113 कीजिएगा तो क्या करेंगे, 2 अंक 100 से बड़ा 200 से कम है, तो 12 तो 156 होता है, आप मैक्सिमम लिखिएगा ना तो 1 अंक 2 अंक लिखिएगा, कम से कम 2 अंक और ज्यादा से ज्यादा 2 अंक, 156 कीजिए कहाँ से लेकर बचेगा, 112 तो 125 126, इनके 126 56 जो होगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुपद 8 का घात क्या होगा, तो बहुपद 8 में 8 लिखा हुआ, इसमें बहुपद चौरासी है कुछ नहीं, यानी कि x का पावर 0 लिख सकते हैं, x का पावर 0 देंगे तो x का मान क्या होगा 1 होगा, 8 गुणे 1 बराबर 8 होगा, 0 क्या होगा, इसमें घात क्या होगा 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आज का क्लास हमारा इतना रहेगा, फिर आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। अगर वीडियो में कोई भी आपका समस्या दिखे कि समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं या मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, आप उस व्हाट्सएप से वहां से जुड़िएगा, और वहां से कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ का या साइंस का तो आप हमसे शेयर कीजिएगा, तो उसका आपका सोल्यूशन हम आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया के द्वारा यूट्यूब की तरह प्रोवाइड कर देंगे।